मतांतर, जो अविद्वान का जो किसी का मतांतर है उसकी निंदा का यह उपन्यास जान करके किसने किया? जो व्यवस्थित पदार्थ है, प्रजापति सर्वरूप को प्राप्त हुआ है, सर्वरूपता, प्रजापति की सर्वरूपता की स्तुति करने के लिए यहाँ पर जो भेद रूप मानते हैं उसकी निंदा करना जरूरी है। ये सब देवता अलग अलग हैं, सब स्वतंत्र है, प्रजापति से कोई मतलब नहीं है, ऐसे कहने वालों की निंदा करेंगे तब प्रजापति की स्वरूपता की स्तुति हो जाती है। क्यों? अन्य निंदा अन्य सिद्धांत जवाब दे दिया, क्योंकि एक की निंदा जो की जा रही है वह निश्चित रूप से वह दूसरे की स्तुति करने के लिए ही होता है। लेकिन लोग इसको विवेक नहीं कर पाते, वो समझे जो इन्होंने निंदा कर दिया, हमारे गुरु जी का निंदा कर दिया, हमारे आचार्य का निंदा कर दिया, ऐसे सोचते। अरे ऐसा नहीं है, वो किस दृष्टि से कहा जा रहा है उसको ग्रहण करो। जिस अंश में निंदा है वो दूसरे अंश में किसी के लिए वो स्तुति के लिए कहा जा रहा है, और अन्य अंश में वो अपने स्थान पर ठीक नहीं है। हाँ मना कहा भाई, अधिकारी वेदा 10 आचार्य हुए, 10 भाष्य लिख दे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन परमार्थ दृष्टिया कहेंगे नहीं, ये सब गलत है, फालतू लिख देने बकवासबाजी, विवाद खड़ा कर दिया, है ना। जब ऐसा कहते हैं वो इसलिए अद्वैत स्तुति के लिए कहा जा रहा है, और अपने आप में लेकिन वो सब जरूरी भी है। आज के लोग उसी के लायक तो हैं। कई बार कहता हूँ, आज कलयुग में जो पैदा होते हैं ये होते ही इसी के लायक, वर्णाश्रम की योग्य है ही नहीं कोई। पशुवत जीने लायक की है, वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर के जीने लायक है, इसलिए ऐसे वर्णाश्रम में इतर संप्रदायों में चले जाते हैं। जो वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं ऐसे संप्रदाय में ही सब लोग क्यों घुस रहे हैं, क्यों सब ईसाई हो रहे हैं, क्यों मुसलमान हो रहे हैं? कारण है कि ये है ही उसी के लायक, ये सनातन धर्म के लायक है ही नहीं। अतः उनका भी अपने जबर जरूरी है। मुख्य दृष्टिया जब कथन होता है कहेंगे भाई सब गलत है, ताकि उसको इसमें रस न हो, इसे रुचि न बढ़ जाए, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। कई लोग होते हैं 3600 ग्रंथ पढ़ने में लगे हुए, क्या जरूर दिमाग खराब करके इन चीजों समय बर्बादी है। अपना लक्ष्य में के उपयोगी तो है नहीं कोई बात। आपके जो श्रुतियां कर रही हैं मुमुक्षु के लिए अद्वैतानुभूति के लिए आवश्यक जो पदार्थ आपको पुराण में मिलेगा क्या है, बाइबल में मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा, क्या वस्तु भी पीछे पड़ रहे। फिर जिन उपनिषदों को लेकर तंत्र उपनिषद पुरुषम वेद तो कहीं नहीं कहा कि अन्य ग्रंथ में वेद, ये खुद ही अपनी स्मृतियों को मिटा निकाल दिया, बाहर कर दिए। उपनिषद कह करके स्वयं वेद ने के कर्मकांड हिस्सा को भी त्याग दिया। नहीं तो ऑपरेशन क्यों करते? तुम तो वैदिकम पुरुषम वेद बोलो ना, सारा वेद से ज्ञान हो जाएगा। नहीं नहीं, वेद में भी जो उपनिषद हिस्सा है उतना ही मुमुक्ष के उपयोगी है। बाकी वेद को डालो बगल, ये हमारे काम की चीज नहीं है, बेकार है, फालतू है। मुमुक्ष का दृष्टि से बाकी वेद का हिस्सा भी निरर्थक है, और वही अनधिकारी है। जब मुमुक्षु है नहीं, मोक्ष बनना चाह रहा है, जिज्ञासु है। देखो जिज्ञासु अलग चीज है, मोक्षता अलग चीज है। आप जिज्ञासु है, ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, तो यज्ञ दान तपसा ब्राह्मणा विविधिशन्ति, विविधिशा है तो यज्ञ दान तब आपके लिए पूरा वेद जरूरी है, कर्म जरूरी है, उपासना जरूरी है। यदि मोक्ष है फिर ये भी जरूरत नहीं, ये सब छोड़ सकते हो, अपने आप छूट भी जाएगा। उसके बवाल लगे क्या, सवेरे सवेरे घंटी हिलाना पड़ता है, झंझट काम है। राम राम करो, ध्यान करो, उपनिषद चिंतन करना है, अपने स्वरूप चिंतन करनी है। मुक्ति का मार्ग में जो आगे बढ़ गया, जिसके मुक्षुत्व वास्तव में जागृत हो गया, उसके बाद उसके लिए नहाना भी भारी पड़ जाएगा, खाना पीना भारी लगेगा उसको, दिन रात उसमें लग जाता है दिमाग। उपरार क्रमवशात होता है, थोड़ा बहुत हो गया सो हो गया, ठीक है। तो वो जो चीज है मुमुक्षुत्व वास्तव में है कहाँ? इसलिए जितने भी लोग अधिकारी है वो कर्मोपासना के अधिकारी है, विविधिषु है, जिज्ञासु है सभी, मोक्ष नहीं है कोई। मोक्ष तो बहुत कम होते, जिज्ञासु बहुत होते हैं, और जिज्ञासु रहेगा कर्म और उपासना कर। उससे अतिरिक्त हम लोग को पढ़ने की लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन इसके भी अधिकारी कितने हैं वास्तव में, जिज्ञासु भी कितने,
अनर्थ के जिज्ञासु सभी हैं, लक्ष्यार्थ के जिज्ञासु कम है। ये भी चीज जानो, ये भी चीज जान लो, ये भी चीज जान लो, नहीं यही पता नहीं मेरे लक्ष्य के लिए जरूरत है या नहीं। हमारा लक्ष्य जो मुक्ति है उसके लिए ये उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये विवेक ही नहीं होता है। लगे दिन भर ये भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, 2500 पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है वो। न्याय पढ़ना है तो भाई सीमा है, कितना पढ़ोगे कि नहीं है कि बनना है क्या, पढ़ लो, फिर सारी दुनिया पढ़ लो, उसी सब ग्रंथ पढ़ लो। फिर आप मुक्ति चाहते नहीं, रसो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मुक्ति चाहता है व्यक्ति, उसको लक्ष्यार्थ के उपयोगी ग्रंथों को जितनी जरूरत उतनी अध्ययन करनी चाहिए, उससे ज्यादा इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। वो श्लोक याद नहीं, आनंद शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल भवश्च विघ्न यत्सारभूतम तद्वेदितव्यम, कहा इसीलिए अनंत शास्त्र कहाँ तक पढ़ो। अपने सनातन धर्मानुरूप शास्त्र भी आनंद है, और सनातन धर्मानुरूप शास्त्र तो वो भी हजारों हो चुके हैं, और उसमें हम लपेट में जा रहे हैं, तो लक्ष्य से च्युत नहीं हो जाएगा आदमी। इसलिए कलयुग के अनुसार इस जो एक की निंदा दूसरे की स्तुति की बात होती है, इसलिए अगर कलयुग में तो वर्णाश्रम से रहित संप्रदाय बहुत होंगे। क्यों? उसकी योग्य जनता भी बहुत ज्यादा है, वो उसी के लायक निरंकार फिरंकार क्या क्या संप्रदाय और मुकुट संप्रदाय, बांसुरी संप्रदाय सुना है आपने? हाँ, मुकुट संप्रदाय, बांसुरी संप्रदाय है, नई संप्रदाय पैदा हो रहे हैं दुनिया भर के। वो तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं, कृष्ण भगवान क्या है, सारा चमत्कार तो बांसुरी की थी। वो बांसुरी नहीं बजाती तो कहाँ से कहाँ में आती, तो कृष्ण को कौन जानता है? तो बांसुरी महान है ना, बांसुरी को पूछो, इसीलिए बेकार ये सब चीजें। कृष्ण की मूर्ति लंबा चौड़ा बना के बेकार पूजा कर रहे, बांसुरी रखो और उसे पूजा करो। और तीसरे खड़ा गए बांसुरी श्रेष्ठ करे, मूर्ख है, बांसुरी होंठ में लगी, मुकुट तो सर पर चढ़ गया, तो भगवान से पढ़कर मुकुट हुआ कि नहीं हुआ? जो भगवान के सर पर चढ़ गया, तो मुकुट को पूछना चाहिए। मुकुट संप्रदाय चालू हो गया, ऐसे ऐसे उठपटांग संप्रदाय। और सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में होते, सबसे ज्यादा। एक और कोई संप्रदाय हुआ भी महाराष्ट्र में सुना मैंने, वो कहते हैं कि कोई मूर्ति कुछ नहीं पूजा करना, कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं, सबरे उठते ही सारे ग्राम वगैरह कुछ पत्थर दे देता है और उसको पूजा करना चाहिए। न शौच जाना है, न दंत मंजन करना है, न नहाना है, कुछ नहीं। कौन है उनकी संप्रदाय है, सुना हमने है क्या? आनंद संप्रदाय नाम है उसका, कोई संप्रदाय नहीं। हमको कुछ लोगों ने सुनाया अभी कुछ दिन पहले, मैंने क्या है भाई, नहाना न धोना न शौच, अरे कर्म भी बता रहे हो, भगवान की पूजा इतिहास तो ब्रह्म ज्ञान बताओ, तो बात ठीक है, नहाना धोना कुछ नहीं भाई, आप सीधा वेदांत चिंतन करो, ब्रह्म ज्ञान करो, तो बात ठीक थी। अगर सारे ग्राम पूजा करो बोल रहे हो, और उधर नहाना धोने की जरूरत नहीं, क्या पागलपन है, समझ में नहीं आया। अब ये भी संप्रदाय चालू हो गया। बहुत बड़ा आश्रम दिल्ली में बनाया, बोलते हैं उनकी, बहुत बड़ा आश्रम दिल्ली में बना दी, मीरेट फिरेट सब जगह सब चल रहे हैं, उसका पीछे बहुत लोग जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया संप्रदाय है, देखो कोई झंझट ही नहीं, जब चाहो तब पूजा कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो, उठती ही दंडोत मारो, 36 बात हो गई। तो ऐसे आजकल लोग भी ऐसे तमोगुणी है ना, उनके लिए तमोगुणी संप्रदाय की जरूरत भी है, इसलिए उस दृष्टि तमोगुणी संप्रदाय की स्तुति करना पड़ेगा, है ना। उसे हम कहेंगे वो नास्तिकों की अपेक्षा से फिर भी अच्छा है, चलो कुछ तो कर रहा है, इसलिए सब संप्रदाय बहुत अच्छा है। क्यों? वो नास्तिकों की दृष्टि से ये बहुत अच्छे हैं, ये मुख्य से कहेंगे सब बेकार है, गलत है, अवैदिक संप्रदाय है, मुख्य दृष्टिया इसको खंडन करना पड़ता है। इसलिए भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं अन्य निंदा अन्य स्तुति, नहीं निंदा नहीं तुम निंद्यस्य। इसलिए कुमार भट्ट ने स्पष्ट कहा निंदा निंदिक निंदन करने के लिए नहीं है, अपितु विधेय स्तुते, किंतु विधेय तत्व का स्तुति करने के लिए ही होता है। ये बात को रहस्य को जो नहीं ग्रहण करते हैं, कभी हम भी कहीं इधर उधर निंदा का वचन बोल देते, सोचता है तो महाराज तो बड़ा राग द्वेष रखते हैं, बड़े निंदा करते हैं। अपना वो लक्ष्य है नहीं, किसके लिए कहा जा रहा है, किसी स्तुति के लिए कहा जा रहा है, वो समझना चाहिए। तत्त्र कर्म प्रकरणे
केवल याचिका याग काल इदम वच आहु अमुम अग्निम यज अमुम इंद्रम यज इत्यादि इसकी निंदा की जा रही है। जो कर्म का प्रकरण में तत्मने तत्र तद्वा यत् कहा था ना वहां पर, तत्मने तत्र कस्मिन् प्रकरणे कर्म प्रकरण में केवल याचिका, केवल जो इसलिए केवल कर दिया जिसको उपासना का भी ज्ञान नहीं, केवल कर्मासक्त लोग, केवल कर्म में आसक्त जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं याग काल में, इदम वचा हो, जो ये उनका वचन कहा जाता है क्या, अमुम अग्निम यज अमुम इंद्रम यज इत्यादि रूपेण नाम शस्त्र स्तोत्र कर्म आदि भिन्नत्वात् भिन्नमेव अग्नि आदि देवम एकैकमिति। हम मानते हैं अग्नि आदि देवता सब अलग अलग देवता लोग हैं, 35 करोड़ देवता मानते हैं, एक दो नहीं 33 करोड़ देवता लोग हैं और उनमें से प्रमुख 33 है, फिर उसमें प्रमुख 12 है, 12वें प्रमुख अष्टदिक्पाल मान के 8 माना गया, उससे भी प्रमुख 3 2 1.5 1 में उतरा एक क्रम। तो कहने का तात्पर्य इस तरह से उन्होंने क्या कर डाला, उन्होंने देखा नाम अलग अलग है, एक तो नाम अलग अलग है, यदि एक ही हो तो नाम एक होना चाहिए, अनेक नाम क्यों हुआ, और जो शस्त्र और स्तोत्र सब अलग अलग है, अग्नि का शस्त्र अलग है, शस्त्र मैंने वो नहीं मारा काटी वाला शस्त्र नहीं है, यहाँ शस्त्र कहते हैं अप्रगित स्तोत्र का नाम शस्त्र होता है, स्तोत्र और शस्त्र प्रयोग होता है कर्मकांड में, स्तोत्र और स्तोत्र भी सबके अलग अलग है, शस्त्र पाठ भी अलग होता है, स्तोत्र पाठ भी इनका अलग अलग है, इत्यादि, और कर्म भी, कर्म करने की तरीका भी सब देवताओं के अलग अलग ढंग से होता है, इत्यादि भिन्नत्वाद इत्यादि, और भी अनेकों अंग प्रत्येक देवता का अलग अलग होते हैं, इसलिए भिन्नमेव अग्नि आदि देवम, इसलिए अग्नि आदि जो देवता है ना वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक एकम पृथक इति मन्यमाना आहुरित विप्रायः, ऐसे मानते हुए लोग ऐसा कहा करते हैं, तन्न तथा विद्यात, लेकिन इन चीजों को ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, यस्माद् एतस्य प्रजापते सा सृष्टि, कि इसलिए कि इसी प्रजापति का वह विशेष सृष्टि है, पहले सामान्य सृष्टि कर दिया, जो अनुग्राही था, अनुग्राही सृष्टि को क्या नाम रखा आपने, सृष्टि, ये नाम, इस अनुग्रह कौन की सृष्टि का नाम रख रहे हैं हम, विसृष्टि, विशेष सृष्टि है इसलिए विसृष्टि नाम रख दिया। देव भेद, कौन है वो सृष्टि, ये देव भेद रूपेण प्रजापति का ही उत्पत्ति है। नीचे दिया भी देखो ना, विश्वम भूतम भुवनम चित्रम बहुधा जातम जायमानं चेत् सर्वो ही ये रुद्र श्रुते है, आत्मैव देवता सर्वाइति स्मृते है, एकम वा स्वयं रूप चोदना आख्या विशेषात, ऐसे जैमिनी सूत्र भी दिया है, इत्यादि टिप्पण कारण संग्रह करके बताया कि वास्तव में सब संयोग के कारण से है, संयोग रूप और प्रवृत्ति चोदना आख्या नाम, ये 4 हेतु है जिनके भेदों के लोग सिद्ध करते हैं, एक का भी अनेक रूपेण ग्रहण करते, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऐसे ऋग्वेद में भी स्पष्ट कहा है। सर्वे देवाः सर्व एषु हेव प्रजापतिरेव प्राण, सर्वे देवाः, सर्वे माने एषु ही एव, निश्चित से यही है वो, ये सब देवता रूप में जो देख रहे हैं हम, कौन, प्रजापतिरेव प्राण एव, जिसको प्राण शब्द से, हिरण्यगर्भ से, प्रजापति शब्द से, प्रथमज प्रधान इत्यादि शब्दों से कहा गया है, वही है वो जो ये सर्वे देवाः, जो सर्वदेव रूपेण हम देख रहे हैं। अब यह पूर्व पक्षी शंका करने लगा, महाराज ये प्रजापति संसारी है, हिरण्यगर्भ ये असंसारी परमात्मा है, बताओ। ये बहुत जरूरी है, लोग यहाँ पर सीधा जो ब्रह्म शब्द आएगा ना, लोग सीधे शुद्ध ब्रह्म ले लेते हैं। इस मंत्र में एक जगह ब्रह्म शब्द आया पहले कहीं, तो इसी कारण से लोगों को शंका हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म लेना है कि प्रजापति को लेनी है? हाँ, ब्रह्मणो अति सृष्टि है, एक ब्रह्मण ब्रह्म की अति सृष्टि है, इसके आगे आ रहा है।
इसके बाद है ना ब्रह्मणोति सृष्टि है, इसी मंत्र में अग्रभाग में। तो वहां शंका होती है, इसलिए वो ब्रह्म शब्द से शुद्ध ब्रह्म लोगे आप, ये संसारी पर या अपर ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म लेना चाहते? अत्र प्रतिपत्ति, यहाँ पर इसलिए प्रतिपत्ति होती है पर एव हिरण्यगर्भ कभी शुद्ध ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ शब्द से, प्रजापति शब्द से लेना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म को ही लो। दूसरा कहते नहीं नहीं संसारी दिया परे, अरे यह हिरण्यगर्भ जो प्रजापति है वो कौन है? वो संसारी जीवात्मा लेना चाहिए। दोनों अपना अपना प्रमाण देंगे। सिद्धांत आएगा 180 पृष्ठ में, है ना। यहाँ तो पूरा पूर्व पक्ष की दोनों अपने अपने पक्ष रख रहेंगे आप। पहला परमात्मा पक्ष वाला होता है पर एव तो मंत्र वर्णा, पर एव या शुद्ध ब्रह्म ही लेना चाहिए, वही सब हो गया है ऐसा मानो। क्यों? मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण में स्पष्ट ही है। मंत्रवर्ण में नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु ऐसे कहा है। एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इति श्रुति है। एक और श्रुति भी प्रमाण दे रही है। स्मृति स्मृति एतम एकम वदन्त्यग्निम मनुमन्ये प्रजापतिमिति। स्मृति भी कह रही है परमात्मानम एव इंद्रादि नाम वीर आहु, ऐसे जोड़ देना। एकम ने परमात्मा ब्रह्मांडम एव शुद्ध ब्रह्म को ही लोग जो है अग्नि मनु प्रजापति अनेकों नामों से कहते हैं, ऐसी स्मृति भी है। और एक जगह आया यो असौ इंद्रियो अग्राह्य यो असावतीन्द्रियो अग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिन्त्य सैव स्वयमुद्भवौ। कहते हैं कि भाई परमात्मा हिरण्यगर्भ इसलिए मानना पड़ेगा, यो सौवतीन्द्रियो कह दिया। ये जो परमात्मा है यह शब्द है परमात्मा पूर्व पक्ष के लिए। असौ ये जो परमात्मा है वो कैसा है? वो अतीन्द्रिय है, अग्राही है, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है, सर्वभूतमय है, वह अचिंत्य है, वही विविध रूपेण उत्पन्न हो रखा है। उद्भव उद्भवती थी, उद्भव है ना, वही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से पहला पक्ष वाला अपना बात का समर्थन में अनेक श्रुति स्मृति को प्रस्तुत कर दिया। तो दूसरा पक्ष वाला खड़ा हो गया, नहीं मारा सारी संसारी यहाँ पर है। क्यों? अभी यहीं पर प्रकरण में नहीं देखा क्या उसका भाई हो गया और जो है अरति भाव को प्राप्त है। शुद्ध ब्रह्म में तो अरति भय कहाँ से आ गया? शुद्ध ब्रह्म में अरति होगी, भय होगा क्या? उदाहरण रूप ही है, वहां अरति कहाँ है? वह अभय रूप है, वह भय कहाँ से हो सकता है? इसलिए संसारी लेना चाहिए। सर्वान पाप न औषध उसे सब पापों को जला के राख कर दिया। अरे शुद्ध ब्रह्म में कहाँ से पाप आएगा? वो क्यों पाप को जला के जाएगा जब पाप है नहीं उसके बाद? विरोध हो जाएगा ना। इसलिए शुद्ध ब्रह्म को नहीं लेना, संसारी लेना चाहिए, ऐसा दूसरा पूर्व पक्ष अपना बोल रहा है। नहीं असंसारण पाप पदाप प्रसंग वस्ती, जो असंसारी होगा वह पाप की दाह का प्रसंग घटेगा ही नहीं उसमें। भय अरति संयोग श्रवणाच, भय और अरति का संयोग भी यह आपने श्रवण किया है। अथयन मर्त्य सन अमृतान असृजत, देखो भी करें जो मर्त्य होते हुए अमृत धर्मा को जन्म दे दिया। और शुद्ध ब्रह्म मर्त्य होता है क्या? ये कैसे प्रयोग हो गया? ये सुश्रुतियों से स्पष्ट हो रहा है, संसारी लेना चाहिए। हिरण्य गर्भम पश्यति जायमानम, और शुद्ध ब्रह्म ने पर ब्रह्म ने प्रकाशित करता हुआ उसको देखा, किसको? जो उत्पन्न होता हुआ हिरण्य गर्भ को, ऐसे कह रहे हैं। अर्थात हिरण्य गर्भ तो उत्पन्न वस्तु है, वो कभी भी अनुत्पन्न तो हो नहीं सकता। इति मंत्र वर्ण, ये मंत्र वर्ण भी कह रहा है। स्मृतिश्च कर्म विपाक प्रक्रिया, स्मृतियां भी जब कर्म फल का कथन कर रहा है, कर्म विपाक में कर्म फल को फलोत्पत्ति के प्रकरण में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है वहां? तत्र स्मृति को बता रहे हैं। ब्रह्मा विश्व सृजो धर्म महान अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीम्येतां गतिम आहोर मनीषिणः। ये पंचदेव भाव को प्राप्त करना सर्वोत्कृष्ट गति है, ऐसा लोगों ने कहा। ब्रह्मा पद को प्राप्त करना, प्रजापति पद को प्राप्त करना, धर्मनी यमराज के पद को प्राप्त करना, महान मन में जो है आपका महातत्व, महान प्रकृति राज्य विकारा, सूत्रात्मा भाव को प्राप्त करना, अव्यक्त में बच अर्थात जो सीधा प्रकृति को प्राप्त करना, ये पांच जो गति है ना, एताम गतिम उत्तमाम सात्विकीमिति मनीषी ना हो, ये जो गति है
कर्मफल की गति। उपासना विशिष्ट कर्म के द्वारा आप इन देव भावों को प्राप्त कर सकते हैं। 5 देव भाव है। ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त कर जाओ, चाहे विश्व सृजन में प्रजापति रूप को प्राप्त करना। यदि प्रजापति को कहा रखा है ब्रह्मा के बाद, सृष्टि के अंदर रखा नहीं रखा, तो संसार यह स्पष्ट ही है। धर्म मने यमराज, महान मने आपका जो है सूत्रात्मा, महत्त्व कहते जो प्रकृति का पहला विकार है उसको सूत्रात्मा करके वेदांत शब्दों में कहा जाता है। और अव्यक्त में वजह, अव्यक्त विशुद्ध प्रकृति को ले लेना, प्रकृति लय है ना, प्रकृति लय विदेहा नाम सूत्रकार कहते हैं पतंजलि जी, इसलिए कहते हैं अव्यक्त में वजह। ये 5 जो गति है, गति का मतलब क्या, कर्मफल। एताम गतिम, ये जो 5 गतियों में से कोई भी गति जो प्राप्त हो जाए वो सात्विक गति है। केवल सात्विक में ही, तमाम सात्विक गति में दिया हो, सर्वोत्कृष्ट सात्विक गति है। अन्य भी सात्विक गतियां हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट सात्विक गति है 5 है। ऐसा कहते हुए प्रजापति को संसार के कर्मफल गति के अंतर्गत गिराया गया है। अतएवं विरुद्धार्थनुपत्ते है प्रामाण्य व्याघात, और इस प्रकार से विरुद्धार्थ का कथन करना श्रुतियों में ये उचित नहीं होता है। इसलिए आप इन दोनों के माध्यम से कोई एक तत्व निर्णय तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रामाण्यता का व्याघात हो जाएगा। संसार तो कथन करने वाले मंत्रों से ब्रह्मत्व में, ब्रह्म को कथन करने वाले वाक्यों में अप्रामाण्यता आ जाएगी, और उन वाक्यों के आधार पर संसारित को कथन करने वाले वाक्यों में अप्रामाण्यता जाएगा। परस्पर एक दूसरे ये जो वाक्य क्या कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे की प्रामाण्यता को व्याघात कर दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। चेत न वही वास्तव में इन शब्द वाक्यों को अर्थ आप ग्रहण करना नहीं समझे हैं। ये तो बेतल कल्पनांतर उपपत्ति अविरोधात, इन वाक्यों के अर्थ घटाने की हमारी कल्पनांतर दूसरी भी तरीका हो सकती है। इन शब्दों का जो अर्थ ले रहे हो, इन वाक्यों का जो अर्थ ले रहे हो, उससे पृथक अर्थ की कल्पना हो सकती है, जिससे इन वाक्यों का परस्पर विरोध को हम मिटा सकेंगे। ऐसे अर्थ की परिकल्पना कीजिए इन वाक्यों का, जिससे कि क्या होगा, परस्पर वाक्यों का विरोध और अप्रामाण्यता नष्ट खत्म हो जाए, अर्थ अविरोध की सिद्धि हो सकती है। ऐसे वाक्यार्थ लीजिए इन दोनों प्रकार के वाक्यों की, वाक्यार्थ इस प्रकार से आपको लेना होगा जिससे कि इन दोनों का परस्पर अविरोध हो और उन दोनों का अपने आप में प्रामाण्यता भी सिद्ध हो। ऐसे अर्थ लीजिए आप। वही जो संभव नहीं था तो बात अलग थी, जो संभव है कल्पनांतरोपत्तेर अविरोधात्, क्योंकि परस्पर कोई विरोध नहीं है, इसीलिए हम वाक्यांत वाक्यार्थांतर हम परिकल्पना कर सकते हैं। क्या है वो, कद उपाधि विशेष संबंध आत विषय संबंधात विशेष कल्पनांतर उपपद्यते। उपाधि विशेष संबंध को लेकर के विशेष कल्पनांतर की उत्पत्ति भी हो सकती है। संसारित्व कल्पना, विशेष कल्पनांतर में संसारित्व, उपाधि विशेष के संबंध से संसारित्व की कल्पना, और जहाँ उपाधि विशेष संबंध नहीं है तो असंसारित्व की कल्पना। बात हो गई, व्यवस्था बन गया ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो परब्रह्म वाक्य है वो सब क्या करना, उसे उपाधि रहित तत्व ग्रहण कर लेना है, और संसार परक वाक्य है उपाधि विशिष्ट ग्रहण कर लेना। इसे क्या प्रमाण है, देखो, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। कठोपनिषद में स्पष्ट कहते हैं कि भाई देखो, आसीनो दूरम व्रजति, देखो बैठे हुए भी वो सब चले जा रहा है, सर्वव्यापक रूपेण कहा गया बैठा हुआ है, और उपाय दृष्टि कहा जा रहा है दूर आता जाता भी। शयानुयाति सर्वदा, सोया हुआ भी सबसे घूम भी रहा है, सोया हुआ कह दिया निरुपाधिक दृष्टि से, और घुमा फिर रहा है कह रहा है उपाधि दृष्टि से। ऐसे मदा मदम देवम, ऐसे मद और अमद वाला उस देव को, अर्थात सोपाधिक निरुपाधिक देव स्वरूपों को मेरे अलावा और कौन जान सकता है, ऐसा भी कह दिए हैं वहां। उपाधि वशा संसारित्वम न परमार्थता इत्यादि अनेक श्रुतियों के बात सिद्ध हो जाएगा। सोपाधिक संसारिता और निरुपाधिक असंसारित, स्वतो असंसारी, इसलिए भाष्यकार कहते हैं स्वतः वास्तव में वो परमात्मा स्वरूप जो शुद्ध ब्रह्म रूप है वो स्वतः असंसारी ही होता है।
एवं एकत्व नात्वंच हिरण्यगर्भस्य, ठीक उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ अपने आप में एक भी है और उपाधि दृष्टिया अनेक भी हो जाता है। तथा सर्वजीवान, यही हाल जीवों का भी है। जीव भी उपाधि को लेकर के क्या हो गया, अज्ञानी हो गया, स्वरूप को लेकर के ज्ञानी है। उपाधि को लेकर के बंधन में है, स्वरूप को लेकर के वो मुक्त है। इसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कह देते आत्मा। इस जीव को कह रहे, जीव को कहते हैं तुम नित्य शुद्ध हो, नित्य बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। और कहा वो तो निरुपाधिक दृष्टि से कह रहे, सोपाधिक दृष्टि से नहीं है। इस तरह से इसलिए तथा सर्वजीवान सर्वत्र घटा सकते हो। कैसे, इसमें क्या प्रमाण है, तत्व से श्रुति है, तत्व श्रुति के आधार पर हम कह रहे हैं सोपाधिक संसार तो जीव की है और निरुपाधिक किसी जीव के अंदर मुक्त तत्व भी सिद्ध हो जाता है। हिरण्य गर्भस्तु उपाधि शुद्ध अतिशय अपेक्षा, लेकिन अंतर क्यों हो गया, इस समय बराबर है। सोपाधि के कारण से संसार तो सभी में बराबर हो गया, हिरण्य गर्भ हो चाहे जीव हो चाहे कोई भी हो, सभी में उपाधि वजह संसारित्व है और उपाधि अभाव दृष्टिया अपने आप में वह संसारी है। यदि ऐसा है फिर हिरण्य गर्भ को सर्वज्ञ क्यों को कहा आपने और हम क्यों अल्पज्ञ हो गए, क्या बात है। तब कहते बात ऐसा है, उस उपाधि में विशेषता है, वो भी उपाधि की महिमा है। हिरण्य गर्भस्तु उपाधि शुद्ध अपेक्षया प्रायशः पर एवं श्रुति स्मृतिवादा प्रवृत्ता, प्रायः पर के समान हो जाता है, पर एवं अपनी शुद्ध रूपता में ही प्राय रहता है। कभी कभी उपाधि में आ गया तो भय और अति वगैरह शून्य को इसलिए प्रायशः बोलते, प्रायशः पर एवं हिरण्य गर्भ उपाधि की शुद्धि की अतिशय की अपेक्षा के कारण से ही प्रायः पर के ही पर ही रहता है। हाँ, प्राय पर एवं कदाचित अपर एवं, अपरो अपि, एवं नहीं बोलना, अपरो अपि, प्राय पर एवं कदाचित अपरो अपि, ये हो जाता है। इसे नीचे दे रहे देखो, प्राय के ऊपर 1 नंबर टिप्पण, भय अरत्य संसार प्रतीति स्तु तस्य, एक पद पर गड़बड़ है, स्तुत से नहीं करना, ये स्तुत नहीं करना उसको, ऐसे करो ना, भयारत्य संसार प्रतीति स्तु प्रतीतिस्तु तस्य कदाचिदेव तस्य भवति। हिरण्य गर्भ के अंदर भयारत्य संसार की जो प्रतीति है वो कदाचिदेव, अब जो वैसे प्रिंट कर दिया सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आए, तो स्तुत से बोल दिया है, ही पाठ करोगे ना। सृष्टि आदि काले, कब वो भी सृष्टि आदि काल हुआ था केवल, इत्युक्तम प्रायशः इति, यही बात को संकेत करने के लिए भाष्यकार ने प्रायशः शब्द किया है। प्रायो पर ही स्वरूप में अपने स्वरूप में ही रहता है, ब्रह्मनिष्ठ है वो। इस सृष्टि के आदि काल में केवल वो पूर्व संस्कार के कारण से थोड़ा आ गया था और वहां आना भी जरूरी था। यदि वो वहां नहीं होता तो आज हमारे अंदर कहां से, कार्यकाल में गड़बड़ी हो जाती ना। इसे ना ये आजकल के लोगों के अंदर जो भय और अरति कहां से आई है, संसार की व्यवस्था के लिए ये भी जरूरी था, अतएव उसके अंदर है ये नहीं कहा जा रहा है। प्राय से क्या होता है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में ही रहता है। कदाचित ये ग्रहण कर लिया उसने, उपाधि की लीला को ले लिया, उपाधि का स्वरूप को ग्रहण कर लिया है, भय और अरति द्वैत की क्यों ग्रहण किया, वो भी सृष्टि के लिए आवश्यक था, इसलिए ग्रहण किया। अच्छा, इसीलिए श्रुति स्मृतिवादा प्रवृत्ता, इसे हिरण्यगर्भ के को पर ब्रह्म परक बोलने वाली जितनी भी श्रुति स्मृति जो पहले पूर्व पक्ष ने दिया था वो इसी दृष्टि से ग्रहण कर लेना। संसार तंतु क्वचिदेव दर्शयन्ति, स्पष्ट कर देना, क्वचिदेव, यहाँ भी एवं बोल दो कोई दिक्कत नहीं, तू बोल दी ना, इसलिए संसार तंतु क्वचिदेव दर्शयन्ति, जीवानहंत उपाधिगत शुद्धि बाहुल्यात संसारित्वम एव, आ गया। जीवों के अंदर जो है ना प्रायशः की बात भी नहीं है, प्रायशः संसारी कदाचित असंसारी ये भी नहीं है, बस संसारित्वम एव कह दिया, वो कदाचित असंसारी भाव में आता ही नहीं। असंसारी भाव में आना आसान नहीं है, इसलिए कहते हैं जीवों का तो क्या कहूं,
उपाधिगत अशुद्धि की बाहुल्यता के कारण से सरस संसार तो मेव प्रायशो अभिलप्यते, यही प्रायश सारी श्रुतियों में यही बात कथन किया गया है। व्यावृत्त कृत्सन उपाधि भेदापेक्षा तो सर्व परत्वेन विधीयते श्रुति स्मृतिवादी। और व्यावृत्त होकर के यदि आप विचार करोगे संपूर्ण उपाधि भेद को छोड़ दो आप, व्यावृत्त कृष्णोपाधि भेद की अपेक्षा से सर्व परत्वेन विधेय सभी चीजों का आप कह सकते ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म कह दिया। क्यों कह रहे हैं? उपाधि का असंस्पर्श दृष्टिया कहा जा रहा है। सभी को आप कह सकते हैं ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। क्यों हिरण्यगर्भ क्यों कहूं ब्रह्म करके? हर जीव भी ब्रह्म है, ये पेड़ पौधा सब ब्रह्म है, क्या दिक्कत है? लेकिन ध्यान रखना है वहां कृष्णोपाधि संबंध रहित अवस्था को देख करके उस स्वरूप को लेकर ही कथन किया जा सकता है। और उसके लिए हिरण्यगर्भ सदा ही हमने कह दिया ज्यादा ब्रह्म ही रहता है, इसलिए क्योंकि उसकी उपाधि में उतनी विशुद्धि है, वो हमेशा अपना स्वरूप में रहता है। कदाचित संसार के लिए अपेक्षित लीला के लिए वो कदाचित भय इत्यादि को भी स्वीकार करता है, लेकिन जीव में ऐसा होता नहीं। लेकिन वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? व्यावृत कृष्णोपाधि भेदापेक्षा तू सर्व पर्वतेना विधीयते, सभी को हम परत्वेन कथन श्रुति स्मृतिवादों के द्वारा सुन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वमनि जीवा, सभी जीवों को ध्यान टिप्पणी से सर्व जीव तार्किक इसे ला रहे हैं अन्यों को जान करके स्वमते तत्व निश्चय मुक्त परमते तत्व भाव। हमारे मत में इसलिए तत्व का स्पष्ट स्वरूप निश्चय हो रहा है, अन्य लोग सब खिचड़ी कर देते हैं, अपने तार्किक बुद्धि से तर्क को इस्तेमाल करते हैं, तर्क के द्वारा आत्मा की शुद्धि अशुद्धि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, अतः वे लोग विफल हैं। तार्किकैस्तु परित्यक्त आगम बल ही अस्ति नास्ति कर्ता कर्ता इत्यादि विरुद्धम बहु तर्क यद्भीर आकुरीकृत शास्त्रार्थ, उन्होंने शास्त्र के अर्थ कोई तोड़ मरोड़ कर खिचड़ी बना दिया है, व्याकुलित कर दिया। स्पष्ट था, वो स्पष्ट को ग्रहण समझ नहीं पाए, परस्पर विरुद्ध वाक्य देखा और क्या ये कर्ता भी है अकर्ता भी है, ये शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, ऐसा उल्टा पुल्टा व्याख्या कर दिया, यथार्थ में ग्रहण कर लिया उसको, औपाधिक तत्व को भी वास्तव में आत्मा में मान लिया और आत्मा इसलिए सगुण निर्गुण दोनों रूप है ना। ये क्या बोलते हैं आत्मा में क्या है? सुख दुख इच्छा राग सब आत्मा में है बोलते। मन का था धर्म उसको आत्मा में डेल और आत्मा को कहते नहीं मुक्त भी होता है, एक किस प्रकार का दुख से रहित भी होता है कह दिया। अर्थात क्या है? एक ही आत्मा वास्तव में सगुण भी है, वास्तव में निर्गुण भी है। एक वस्तु का परस्पर विरोधी दो स्वरूप वास्तविक नहीं हो सकता है, इतना उसकी विवेक में नहीं आया और उसने सबको वास्तव वास्तव कर यथार्थ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। अरे एक वस्तु का परस्पर विरोधी दो स्वभाव को यथार्थ कैसे मान सकते हैं? एक दो यथार्थ स्वरूप है, एक को निवृत्त करके दूसरा ही नहीं सकेगा। एक आरोपित होगा तब ना उसको निवृत्त करके दूसरा लाओगे। यदि उसके अंदर ज्ञान, उसमें किसने क्या मतलब नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा, और फिर वो नाश कैसे हो जाएगा? फिर तो ईश्वर तुम्हारा मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि किस प्रकार का दुख दोष मुक्ति कहा उन्होंने ना, और किस प्रकार के दुख के और इच्छा ज्ञान को लिया कि नहीं लिया, और वही आत्मा में नित्य रह गया, फिर मुक्ति कैसे होगी? तुम्हारा ईश्वर भी मुक्त नहीं हो सकता, जीव क्या मुक्त होएगा? उसका सवाल नहीं उठेगा। तो इस तरह के जो है ना वो विवेक पूर्वक विवेचन किए बिना केवल तर्क से उल्टा पुल्टा अनुमान कर करके सिद्ध कर दिया, और वास्तव में जो शास्त्र का जो वास्तविक अर्थ है उससे बहुत दूर हो गए। ये बात करें भाष्यकार, इसलिए जो है विरुद्धम बहुत तर्क भी परस्पर अत्यंत विरुद्ध बातों को बहुत तर्क के द्वारा तर्कन करता हुआ कथन करते हैं। तर्क भी तर्क प्रयुक्त निश्चय विषयता आपादिता, तर्क से प्रयुक्त निश्चय विषयता को उन्होंने आपादन कर दिया है। उस आत्मा में कर्तृत्व कर्तृत्व अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि बहुत बातों को उन्होंने कथन करके आकुलीकृत शास्त्रार्थ, शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप था क्या? परमात्मा। शास्त्र का अर्थ क्या है? परमात्मा। शास्त्र के द्वारा बोधित वस्तु का नाम शास्त्रार्थ। घट शब्दार्थ क्या है? घट रूपी वस्तु। इसलिए शास्त्र का अर्थ क्या है? परमात्मा। शास्त्र के द्वारा बोध्य वस्तु, शास्त्र क्या है? शब्द रूप है, उसका अर्थ क्या होगा? परमात्मा।
इसलिए यहाँ शास्त्रकार परमात्मा का स्वरूप को ही उन्होंने आकुलित कर, शुद्ध आत्मा का स्वरूप को भी उन्होंने बिगाड़ दिया। तेरह अर्थ निश्चय दुर्लभ, इसलिए उन लोगों के द्वारा तर्क प्रधान होकर के आगम के सामर्थ्य बल को परित्याग किए हुए लोगों के द्वारा अर्थ निश्चय करना दुर्लभ हो गया। यदर्थम उद्योग कृतज्ञों भी न लब्धा, जिस अर्थ को यदर्थम उद्योग, जिस परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए हमारा सकल प्रयास है, वो कृतज्ञों पे न लब्धा, और वह कृतज्ञ नहीं कर पाया। इति लक्षण भक्षण न्याय में प्रत्याह, लक्षण भक्षण न्याय से कर दिया। किसी को बीमारी हो गई, साधु था बेचारा, बड़ा कट्टर था, वैष्णव था, असली वैष्णव, नकली वैष्णव नहीं। नकली वैष्णव तो प्याज लहसुन भी खा जाते हैं, असली वैष्णव तो बिल्कुल प्याज लहसुन का गंध तक नाक में घुसने कभी नहीं दिया। लेकिन उसने सोचा अब डॉक्टर बोल रहे हैं ये सब जोड़ जोड़ दर्द हो रहा है, थोड़ा लहसुन खाया जाए। बेचारे ने अपने जिंदगी भर के वैष्णव धर्म को त्यागा, किस लिए? कि बीमारी ठीक करने। लेकिन बीमारी बढ़ गया और मर गया तो क्या फायदा हुआ? स्वधर्म भी गया और उधर जब भ्रष्ट भी हो गया, सारा जीवन की जो अपना तपस्या थी नष्ट हो गया, और जो लक्ष्य क्या उसका था रोग दूर करना, वो भी सफल नहीं हुआ। वही हाल इन लोगों का भी है। सब है तो कृतज्ञ लोग हैं, लेकिन क्या करें? अक्ल ऐसी हुई तो स्वयं की अपना संप्रदाय विरुद्ध भी कुछ बातें कर डाल रहे हैं, और लक्ष्य अर्थ जो परमात्मा स्वरूप का उसका भी निश्चय नहीं कर पाए, दोनों से हाथ धो पड़े। इसे कहते हैं लक्षण भक्षण न्याय तेजी को भाष्य करने का तेन अर्थ निश्चय दुर्लभ। इस ऐसे लोगों के द्वारा लक्ष्यार्थ निश्चय करना असंभव ही है, समझो। ये तो और कौन निश्चय कर सकता है भाई? ये तो केवल शास्त्रानुसारिण, जो केवल शास्त्रानुसारी है। तो कट्टर वैष्णव वो हो जो शास्त्रानुसारी हो, कट्टर वैष्णव होगा, वो सोचे अरे परमात्मा की मर्जी, शरीर को जिंदा रखे, मरे एक दिन मरना तो ही है? चलो इसी बीमारी से मरना है तो मरने दो, उसमें क्या को अपने धर्म को छोड़ेंगे? ऐसा दृढ़ निश्चय वाला जो होता है ना, वो कभी अपना पथ से गिरता नहीं। आप खाओ न खाओ, मरना तो है ही है। मान लो लहसुन खा के रोग दूर भी हो जाए तो क्या फायदा था? है उस शरीर अमर हो गया क्या? शरीर तो अमर हुआ नहीं। यदि मान लीजिए लहसुन खा करके आपका बात रोग दूर हो गया, फायदा क्या हुआ? न मुक्ति मिलेगी न शरीर अमर होगा, दोनों नहीं हो सकता उससे। कि रोग का दूरीकरण में तात्कालिक है केवल, है? कौन बचा सकता है? जाने के दिन आगे तो जाना ही पड़ेगा। ना ना ना, वो तो आपद धर्म की बात अलग चीज है। वो आपद धर्म की बात अलग चीज है, वो तो गृहस्थी के लिए कहा गया है, मुमुक्षु के लिए नहीं है। मुमुक्षु जब योग से वहां में भगवान के हाथ में छोड़ दिया, फिर कहा वो प्राण रक्षा करने चाहेगा? क्यों क्या करने जा रहे हो? मुमुक्षु तो इन चीजों को सोचेगा ही नहीं, मेरा प्राण जा रहा है। यदि उसके अंदर ये भाव आ गया मेरा प्राण जा रहा है, फिर तो हो गया मुमुक्षु ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अनन्य भावेन भक्ति जब करने लगा मुमुक्षु, उसमें दूसरा प्राण कहां से रह गया? प्राण की रक्षा क्यों करेगा? वो तो भगवान जाने प्राण जी रहा है कि मर रहा है। भगवान को ठेका दे दिया है, वो योग से वाहन करने को तैयार हो रखा है, उसकी ठेकेदारी है, हम क्यों करने जाए? उसका करते केवल भजन में रहता है, तो और कुछ नहीं। वो सारी चीजें गृहस्थों के लिए उसे चाक्रायण की बात है। आपका धर्म प्राण की रक्षा, उसने जो है शूद्र से उड़द दाल खा गया, वो तो चाक्रायण प्राण में तो सपत्नी का आदमी है, उस कथा को लेकर हम मुमुक्षु को लगा दोगे, फिर मोक्ष का स्वरूप ही भंग हो जाएगा। जिस मोक्ष ने सर्वस्व त्याग कर दिया, प्राण का अहंता त्याग कर चुका, प्राण की रक्षा क्या करेगा? जिस सर्वस्व त्याग वो मोक्ष है। अब पूर्ण रूपेण मोक्ष का मतलब क्या है? एकमात्र तत्वानुभूति के लिए आवश्यक तत्वों को ग्रहण करने से और कोई चीज नहीं। गीता जी में शास्त्र में कई बार कहा, शरीर के लिए आवश्यक, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए जो भिक्षा हटन आदि भी है, इसमें भी से नियमन लगा दिया गया। ये ना समझे कि शरीर की रक्षा करने के लिए आज 7 घर गया, नहीं मिला तो 8वां घर में चले जाए। क्यों कहा? फिर क्यों नियम बनाया मोक्ष के लिए?
मर जाए लेकिन 8वें घर में नहीं जाना है तुमको, नियम विधि है वहां पर। ये क्यों कह रहे? कहना चाहिए ना प्राण रक्षा के लिए 8वें में चले जाओ, 7 घर में भिक्षा नहीं मिले तो क्या हो गया, 15 घर में चले जाओ, जहाँ लड्डू पेड़ मिल गए वहां तक चले जाओ। फिर ये ना लालच बढ़ेगी वो धीरे धीरे और सत्यनाश हो जाएगा। इसलिए नियम विधि बनाया गया, मोक्ष के लिए नहीं देखना है मेरा प्राण रक्षा हो, इंद्रिय रक्षा हो या ना हो, कुछ नहीं देखती है वो नियम पालन करना है। उसका लक्ष्य केवल है तत्व चिंतन, उससे बालक है ये सारी चीजें। अधिक प्रवृत्ति बालक है, उस प्रवृत्ति का नियमन इसलिए कर दिया गया है किसी भी बहाने से तुम अधिक प्रवृत्ति न कर सको। इसलिए उनकी बात अलग है, ये बातें अलग अलग चीजें हैं। एक चीज सब जगह लागू नहीं होता है। जो सन्यासी की बात है, जो ब्रह्मज्ञानी की बात है, मोक्ष के लिए नहीं है, साधक के लिए नहीं है, सब अलग अलग चीजें हैं। अधिकारी वेदांत विषय चिंतन होनी चाहिए। ये तो केवल शास्त्रानुसार शांत दर्पा, देखो अहंकार अभिमान से रहित लोग हैं, तेषाम एव प्रति प्रत्यक्ष विषय इव निश्चित शास्त्रार्थो देवतादि विषय है। उनके लिए प्रत्यक्ष विषय है ना, विषय अर्थात घटादि के समान जो प्रत्यक्ष विषय घटादि के समान उनको भी शास्त्र का अर्थ निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, चाहे वो देवतादि विषय भी क्यों ना हो। देवतादि विषय शास्त्रार्थ निश्चित शास्त्रिक गम्यो देवतादि रूपो विषय प्रमेयभूतात्मा परमात्मा। देवतादि विषय का मतलब यहाँ शुद्ध ब्रह्मादि सारी चीजों को लेना। एकमात्र शास्त्र के द्वारा बुद्धि तत्व है वो सब उसको सुस्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। जैसे जो है स्पष्ट आलोक में, स्मित आलोक में घटादि को प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार शास्त्र के द्वारा बुद्धि जो अर्थ है वो सब ऐसे ही व्यक्ति जो शांत तर्क वाला है, अहंकार आदि से रहित है, उसको स्पष्ट बोध हो जाता है। अर्थात शास्त्र का अर्थ ज्ञान के लिए भी इनके अनुसार क्या होगा, अहंकार आदि का त्यागना जरूरी है। जो अहंकारी है उसको भी शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसका अभिमान है अरे मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, वो कभी कुछ नहीं पा सकता है। कहीं है हम तो एमडी पढ़े, वो पढ़े, ये पढ़े, हम कोई कम है क्या, हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ये अहंकारी उनको खा जाता है, उनको कभी शास्त्र वास्त्र ग्रहण क्यों, उस अहंकार कारण से किसी गुरु के पास ठीक से बैठ भी नहीं सकते। और गुरु अपने सरल भाव से कोई बात कह रहा है, उसकी हंसी मजाक उड़ा दे। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो किस तरह से क्यों किस लिए कह रहे हैं। वो ज्यादा बुद्धिमान है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो सोचता रहे तो गुरु ऐसी ही है, हो गई उसकी श्रद्धा तो खत्म हो गई ना। वही तो सुनने वाले सभी है ना, पद पदाचार्य का तो यही हाल हुआ ना। इसलिए भाष्य का वास्तविक तो ग्रहण ही नहीं कर पाए, पद पदाचार्य फेल हो गए। भाष्य के विरुद्ध में भाष्य के ऊपर टीका लिख दिया, विवरण टीका वाले की व्याख्या थी उसकी। कई जगह भाष्य के विरुद्ध चलते हैं जो सनातन की परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों नहीं अहंकार, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं। और तोटकाचार्य कुछ नहीं समझते थे, घास समझते थे। वो नतीजा क्या हुआ, शंकराचार्य कृपा तो तोटकाचार्य पर चला गया, पद पर नहीं गया, वैसे वैसे रह गए। शब्द ज्ञान लेकर के अपना तर्क वितर्क खोपड़ी से अपना टीका लिख दिया लंबा चौड़ा सा, क्या फायदा। यदि इतिहास देखें तो पता लगता है इतने महान पुरुष के चरणों में बैठा व्यक्ति के अंदर अहंकार के कारण से वो वास्तविक ज्ञान से च्युत हो गया। जो परंपरा से धारा प्रवाह जो ज्ञान प्राप्त होती है वो नहीं हो सका, वो मिला किसी और को जिसने, उसके अंदर क्या था, कोई अहंकार नहीं था। उसको केवल महात्मा ये था कि भाई हम शंकराचार्य की सेवा कैसे करें, उनका कपड़ा धोना, उसी में लगा रहता, दिन रात कुटिया साफ करना, कुछ नहीं, वो पाठ पीछे बैठ चुपचाप सुनते रहता। संस्कृत भी नहीं आती थी ठीक से उसको, लेकिन उस पर जहाँ कृपा दृष्टि पड़ी वह ऐसा स्तोत्र गाते हुए आया तो सब वेदांत उसमें था, पूरा वेदांत विशुद्ध। कहाँ पर देखते रहे पद पदाचार्य जी वगैरह, अरे ये कैसे बोल रहा है आज, ये कैसे गा रहा है, ये वो तुम्हारे ज्ञान रखे रह गया। तो ये विशेष चीज होती है। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं जिसको शास्त्र दर्पा अशांत दर्पा, जो शांत दर्प नहीं होते उनको भी शास्त्र का अर्थ स्पष्ट हो नहीं सकता, प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। तो अन्नादो अन्नाद्य सोमैदानी उच्यते,
और अन्नाद जो है ना पहले कह चुके हैं, जो अग्नि है, मुख से जो निष्पन्नादि हुआ था वह अग्नि जो पूर्व में कहा गया है वो अन्नाद है। अन्नाद्य कहना बाकी, अन्नश्चाद्य अन्नाद्य, अन्न और आद्य। अपरिपक्व अवस्था को अन्न कहते हैं और जब पका करके खाने लायक हो गए वो आद्य कहा जाता है। अवस्था द्वैत युक्त जो है चीजों को सोम रूपेण अब कहने वाले सोम इदानीं मुच्यते। अतः यत्किंचिदं लोक आर्द्रम द्रवात्मकम तद रेतसा आत्मन बीजात असृजत। इसलिए जो कुछ भी संसार के अंदर लोके यत्किंचिदं आर्द्रम द्रवात्मकम, गीला है, द्रवात्मक है, तरल पदार्थ है, तद रेतसा आत्मन बीजात, वह रेत से उत्पन्न हुआ अर्थात आत्म प्रजापति के बीज स्वरूप से ही निष्पन्न हुआ है। रेत श्रुत है क्योंकि अन्य श्रुत स्पष्ट क्या है, रेत से ही जल उत्पन्न हुआ है। द्रवात्मक सोम, और सोम द्रवात्मक होता भी है। काव्य श्रद्धा की आहुति सोमोत्पत्ति श्रवणात्, जो पंचाग्नि जो विद्या इसी छांदोग्य में आने वाला था आगे में, तो छांदोग्य में जो पंचाग्नि विद्या है उसमें श्रद्धा नाम की आहुति उन्होंने दिया, उससे क्या हुआ, सोम नाम का चीज उत्पन्न हो गया। ऐसे वहां पर भी आगे में कहने वाले हैं पंचाग्नि विद्या में। अतएव कहते हैं कि भाई श्रद्धा क्या होती है, सोमोत्पत्ति श्रवणात् तत्र शैत्योपलब्धि, इसलिए शीतता की उपलब्धि भी स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है सोम में। तस्मात् यद आर्द्रम प्रजापति न रेत सृष्टम ततु सोम एव, इसलिए जो कुछ भी यह तरल पदार्थ है, गीला वस्तु है, वह सब प्रजापति ने रेत की दृष्टि किया है, इसलिए इनका नाम सोम हो गया। एतावद्वा एतावद एव, वही कर्त के अर्थ में है, ना तो अधिकम इदम सर्वम, इससे अधिक कुछ भी नहीं संसार में। अत्ता और अन्न भाव से विभक्त अन्नाद्य और अत्ता भाव ही है और सदर कुछ नहीं। वही सोम और अग्नि रूप है, वही प्राण और रेशम